मॉर्निंग दोस्तों, जो है कि आज हम आप लोगों को ए एंड तथा द का प्रयोग पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, ए मीन्स भी होता है एक और एन मीन्स भी होता है एक, ठीक ना। तो बात आती है कि किस वर्ड के साथ हम एक अंग्रेजी ए लिखेंगे और किस वर्ड के साथ एक अंग्रेजी एन लिखेंगे, ठीक। तो हमें यह देखना हमें रहता है कि किसी वर्ड का जो पहला लेटर है अगर वो वावेल रहता है तो उसके साथ एक की अंग्रेजी हमेशा एन लिखते हैं, और किसी वर्ड का अगर पहला लेटर जो है कॉन्सोनेंट रहता है तो उसके साथ एक की अंग्रेजी हम ए लिखते हैं, ठीक। तो देखते हैं वावेल। वावेल का मतलब वावेल जानते हैं ना। वावेल 5 होते हैं, ठीक। वावेल 5 होते हैं, ठीक। और जो शेष हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं 21, ठीक। 21 जो है 21 होता है, कॉन्सोनेंट होता है, ठीक। तो आपको पता है, ठीक। तो इसके बाद हम बताएंगे आपको वर्ड। तो जैसे मैंने लिखा है लेटर और यहाँ लिखा है वर्ड, ठीक। और यहाँ लिखा है सेंटेंस, ठीक। तो लेटर जो होता है, लेटर ए बी सी डी, ठीक। तो ये जो लेटरों का ग्रुप होता है, लेटर का ग्रुप, लेटर का जो ग्रुप होता है, ग्रुप, उनको हम वर्ड कहते हैं, ठीक। लेटर के ग्रुप को वर्ड कहते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया राम, अरे एक वर्ड लिख दिया राम, ठीक। एक वर्ड लिख दिया राम। तो अगर लेटरों के समूह को वर्ड कहते हैं। अगर लेटरों को मिला दिए तो राम हो गया, ठीक। तो ये राम एक वर्ड हो गया। अब जैसे सेंटेंस बनाना रहेगा, देखिए, तो वर्ड के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं, वर्ड के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक। तो जैसे हमने लिख दिया राम ईटिंग फूड, राम खाना खा रहा है। ये जो है पूरा सेंटेंस हो गया। तो हमसे सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है, हमें सेंटेंस से लेना देना नहीं है। हमें बस देखना है कि वर्ड को देखना है, और वर्ड के पहले लेटर को देखना है, मतलब वर्ड के पहले अक्षर को देखना है, वर्ड के पहले लेटर को देखना है, ठीक। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हम आपको बता रहे हैं अभी कैसे होगा। तो इसके बाद देखिए, द का प्रयोग जो है, हमने बताया था कि द का प्रयोग जो है किसी पवित्र स्थल, स्थान आदि के नाम के आगे द का प्रयोग करते हैं। आपको जानना रहेगा, इसमें कोई शर्त नहीं है। जैसे अभी कोई पूछेगा कि जो हम एक की अंग्रेजी एन वावेल रहता है, तो एक की अंग्रेजी हम एन कब लिखते हैं, जब वावेल होता है, ठीक। और एक की अंग्रेजी हम ए कब लिखते हैं, जब कॉन्सोनेंट में 21 अक्षर होते हैं कॉन्सोनेंट के, ठीक। तो इसके बाद हम बता रहे हैं द में देखिए कोई शर्त नहीं होता है। द में आपको सिर्फ जानना रहेगा पवित्र स्थल, स्थान, केंद्र आदि के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाएगा, ये आपको जानना रहेगा, ठीक। तो अब जैसे कोई कह दिया कि एक छाता, तो आप सबसे पहले इसमें जो आपको नाउन दिख रहा है, इसमें नाउन जो है छाता है। नाउन का मतलब समझते हैं ना। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक। तो ये जो नाउन है, सबसे पहले आप उसकी अंग्रेजी रख लीजिए। ठीक, हमने छाता की अंग्रेजी अम्ब्रेला रख लिया।
अब हमें पता है कि ये जो अम्ब्रेला वर्ड है, अम्ब्रेला वर्ड जो है इसका पहला लेटर यू है, और यू जो होता है कि वावेल होता है, तो इस कारण से इसके साथ एक की अंग्रेजी हम हमेशा एन लिखेंगे। ठीक। अब कोई कह रिया एक आम, एक आम। ठीक। अब एक आम अगर कोई कह दिया तो इसकी सबसे पहले हम आम जो है नाउन है, तो नाउन की मीनिंग रख लेते हैं नाउन की। ठीक। और इसके पहले हमको पता है कि ये मैंगो, मैंगो वर्ड में जो पहला लेटर यम है, पहला लेटर यम है, यह एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ एक की अंग्रेजी हमेशा ए लिखते हैं। ठीक। और कोई कह दिया बाबू गंगा है, गंगा लिख गया, गंगा कोई कह दिया। ठीक। तो अब गंगा की मीनिंग सबसे पहले बना लीजिए। इसमें कोई शर्त नहीं होता है कि पहला लेटर हमें देखना हो, पहला लेटर किसी वर्ड का नहीं देखना रहता है। जो है कि इसमें हम जान गए कि प्रसिद्ध स्थल स्थान केंद्र है, तो उसके आगे द लगा लेंगे, क्योंकि आपको पता ही है ये जो गंगा है भारत की नदियों में से एक प्रसिद्ध नदी है। ठीक। तो अभी कोई कह दिया रामायण, रामायण, तो आपको पता है सबसे पहले रामायण की मीनिंग बना लीजिए। ठीक। अब आपको पता है कि रामायण जो है एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो इसके आगे द लग जाएगा। ठीक। अब आपको कोई कह दिया एक गधा, तो सबसे पहले गधा की मीनिंग डंकी लिख लीजिए। ठीक। फिर इसके बाद आपको पता है कि डंकी वर्ड का जो पहला लेटर है, डंकी वर्ड का जो पहला लेटर है वो डी है, और डी जो होता है हमेशा कॉन्सोनेंट होता है। ठीक। तो जो कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट के साथ एक की अंग्रेजी हमेशा ए लिखते हैं। ठीक। तो इसका अर्थ से यहाँ एक हो गया। ठीक। कोई कह दिया एक सेब, सेब की अंग्रेजी एप्पल आप लिख लीजिए। इसके बाद आपको पता है कि एप्पल वर्ड, एप्पल वर्ड में जो पहला लेटर है वो ए है, तो ए वावेल होता है, तो वावेल के साथ एक की अंग्रेजी एन लिखते हैं। तो इस कारण से इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ठीक। तो इतना आपको समझ में आ गया, तो आप देख लीजिए। आपको अब इसके बाद हम आपको दिस दैट का प्रयोग करेंगे। दिस दैट आपको हम पढ़ाएंगे दिस और दैट का प्रयोग। ठीक। दैट का प्रयोग देखिए, जो ग्रामर होता है, हमने अभी ग्रामर का एकदम पहले स्टेप 0 लेवल से प्रारंभ किया और पढ़ाना, और आगे हमेशा पढ़ाता रहूँगा। इसके आगे रोज़ आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। ठीक। अगर जिसको किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स से पूछ सकता है, कमेंट में पूछ सकता है, हम उसका उत्तर अगले वीडियो या अगर इसी वीडियो में दे देता है तो इसी वीडियो में हम उसको बता देंगे। तो दिस, दिस और दैट, तो दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब होता है वह। ठीक। दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब होता है वह। यह जो है एक वस्तु, एक वस्तु को बताता है। ठीक। किसको? एक वस्तु को। ठीक। और यह जो होता है नज़दीकी प्रकट करता है, नज़दीकी प्रकट करता है, प्रकट करने वाला आता है, इसका भी रूल है। ठीक। अब दैट जो है, दैट, ठीक, दैट जो है दूरी प्रकट करने वाला होता है। ठीक। दूरी प्रकट, और दूसरा जो होता है एक वस्तु को संकेत करने के लिए किया जाता है। ठीक। तो अब आपको बता देते हैं, जैसे दूरी, यह एक मार्कर है, तो यह मतलब यह मार्कर यहाँ है, और वह एक कुत्ता है, तो कुत्ता कहाँ है? वहाँ पे है, तो वह जो है दूरी प्रकट कर रहा है, और यह जो है नज़दीकी प्रकट कर रहा है। ठीक। तो अब इसके बाद हम आपको बताते हैं, देखिए दिस,
ये दिस माने इसका प्रयोग, इसका मतलब दिस का, इसका प्रयोग नजदीक की एक वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। ठीक, और दैट का प्रयोग होता है इसका मतलब किसका, मतलब दैट का प्रयोग, इसका प्रयोग दूर की एक वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। ठीक, नोट में लिख लीजिए, नोट दिस दैट के साथ, दैट के साथ दिस और दैट के साथ है कि अंग्रेजी इज लिखते हैं। उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। फिर आपको यह बता देता हूँ कि इसका प्रयोग नज़दीक की एक वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। ठीक, दैट का प्रयोग इसका प्रयोग दूर की एक वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। नोट दिस और दैट के साथ है कि अंग्रेजी इज लिखते हैं। ठीक, और एक लड़का पूछ रहा है कि सर जब टेंस में जाते हैं, टेंस में चाहे प्रयोग में, तब ये माने भी तो वह होता है और आप बता रहे हैं दैट माने वह, तो यह पहली बात की अब प्रयोग में चल रहे हैं हम लोग। और दूसरी बात की दिस और दैट में हमेशा वह की अंग्रेजी दैट लिखते हैं, ही लिख देंगे तो गलती हो जाएगा। ठीक, इसलिए कह रहे हैं दैट ही अच्छा रहेगा, इसमें ही अच्छा रहेगा। ठीक, तो आप लोग उतार लीजिए और इसके बाद हम आप लोगों को पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। इसी का दिस दैट का पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। इसमें हम ये पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको, पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। ठीक, एक पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। हम लिख सकते हैं, जैसे कोई कह दिया यह एक संतरा है, तो आपको बताया कि पहले कि सबसे पहले यह की अंग्रेजी रख लीजिए दिस, और फिर है कि अंग्रेजी आपको बताया था इज होती है, तो दिस के साथ है कि अंग्रेजी इज रख लीजिए। फिर संतरा जो है नाउन है आपका, इसके बाद यहाँ इतना सा थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ पे ऑरेंज की मीनिंग रख लीजिए। ठीक, अब आपने बना लिया, आपको बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूँ ये। ठीक, दिस इज ऑरेंज, तो ऑरेंज वर्ड जो है, ऑरेंज वर्ड ये पूरे वर्ड में
जो वर्ड का पहला लेटर है वो वावेल आता है, तो इसलिए एक अंग्रेजी हमेशा यहाँ एन लिखेंगे। तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, दिस इज एन ऑरेंज। ठीक, अब कोई कह दिया वह एक गाय है, वह की अंग्रेजी सबसे पहले आप दैट रख लीजिए, है की अंग्रेजी इज रख लीजिए। आपको पता है कि काऊ काऊ वर्ड का जो सी होता है, पहला लेटर सी होता है वह, तो सी जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट के साथ एक की अंग्रेजी ए लिखते हैं। ठीक, ठीक है। आपको पॉजिटिव सेंटेंस जो है समझ में आ गया हो लिखना हो तो आप लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक, हम आप लोगों को बताएंगे इसका निगेटिव सेंटेंस, फिर निगेटिव सेंटेंस के बाद हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ेंगे। ठीक, तो ये आपका पॉजिटिव तो हो गया, को हम इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर कोई किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, इसमें शर्माने लजाने की कोई बात नहीं है, आप पूछ लीजिए। और आपको प्रतिदिन हम इसी प्रकार एक वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो या किसी प्रकार की वीडियो आपके पास भेजते रहेंगे। तो ठीक, तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हम लोग देखेंगे। कोई कह दिया कि यह एक बिल्ली नहीं है, नहीं है, तो हम सबसे पहले यह की अंग्रेजी दिस लिख लेंगे। ठीक, और नहीं की मीनिंग होती है नॉट, नहीं नॉट। ठीक, तो दिस और है की अंग्रेजी मैंने बताया था इज, फिर नहीं की अंग्रेजी बनाएंगे नॉट, फिर आपको बताया था पहले कि बिल्ली, बिल्ली की मीनिंग होती है कैट। कैट, कैट जो वर्ड है, कैट का पहला लेटर जो होगा, कैट का पहला लेटर सी होता है जो कॉन्सोनेंट होता है, तो उसके साथ एक की अंग्रेजी हमेशा ए लिखेंगे, अ कैट। ठीक, तो यह एक बिल्ली नहीं है, इसका अंग्रेजी हो जाएगा दिस इज नॉट अ कैट। अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे वह एक हाथी नहीं है। ठीक, तो वह की अंग्रेजी सबसे पहले हम लिख लें दैट, है की अंग्रेजी इज, नहीं की अंग्रेजी नॉट, और हाथी, हाथी की अंग्रेजी एलिफेंट होती है। एलिफेंट वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो ई होता है, तो ई वावेल होता है, तो मैंने बताया था कि वावेल के साथ एक की अंग्रेजी हमेशा एन लिखते हैं, तो इस कारण से यहाँ पे एन हो जाएगा, फिर एलिफेंट। ठीक, आपको निगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा, अगर उतारना है तो उतार सकते हैं। ठीक, फिर इसके अगले वीडियो में दीज डोज का जैसे बोला था। तो आइए हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है एक फर्स्ट टाइप और एक होता है सेकेंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि जब वाक्य का प्रारंभ होता है तो वह क्या से प्रारंभ होता है, जो वाक्य प्रारंभ होता है तो वह क्या से प्रारंभ होता है। ठीक, और जो सेकेंड टाइप होता है, जो सेकेंड टाइप होता है, जो सेकेंड टाइप होता है, तो इसका जब वाक्य यह क्या कैसे क्यों वाक्य के बीच में आता है। ठीक, सेकेंड टाइप में
जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं, क्या क्यों कैसे आदि। ठीक, तो इसलिए इसमें सेकेंड टाइप नहीं होता है। ठीक, तो इसमें हमको खाली फर्स्ट टाइप देखना है, फर्स्ट टाइप। ठीक, तो फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल कोई कर दिया, क्या है यह एक बकरी है, और इसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे कोई भी व्यक्ति अगर आपसे प्रश्न करता है तो वह बोलता नहीं है कि व्हाट आर यू डूइंग जैसे बोल दिया, तो इसके बाद वो क्वेश्चन मार्क नहीं बोलेगा। ऑलरेडी क्वेश्चन वर्ड जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क लगा होता है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, तो इसका हो जाएगा जब क्या क्यों कैसे वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। वाक्य का प्रारंभ क्या से होता है। जब वाक्य का प्रारंभ क्या से होता है तो क्या की अंग्रेजी जो होती है उसको हम अलग से नहीं लिखते हैं, क्या की अंग्रेजी वाट अलग से नहीं लिखते हैं। तो ऐसे वाक्य को बनाते समय सबसे पहले है कि अंग्रेजी इज लिख देते हैं, फिर यह कि अंग्रेजी दिस, और उसके बाद जो शेष रहता है उसको फिर लिख देते हैं। तो ऐसे क्या की अंग्रेजी वाट हम नहीं लिखेंगे, या कोई भी अलग से मीनिंग नहीं लिखेंगे। ठीक, तो देखते हैं। है कि अंग्रेजी इज मैंने बताया था, तो सबसे पहले यहाँ इज हो जाएगा, यह कि अंग्रेजी दिस। ठीक, और एक बकरी, तो बकरी की मीनिंग गोट होती है। गोट वर्ड में जो जी पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए एक की अंग्रेजी इज दिस अ गोट, यहाँ पे अभी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक, क्या वह एक जानवर है। ठीक, तो इसका हम बनाएंगे, तो सबसे पहले है की अंग्रेजी इज रख लीजिए, फिर वह की अंग्रेजी दैट लिख लीजिए, दैट। ठीक, और फिर जानवर का मीनिंग होता है एनिमल। ठीक, तो एनिमल वर्ड में जो पहला लेटर होगा वो ए होगा। ठीक, तो ए जब आएगा तो ए वावेल है, तो उसके साथ एक की अंग्रेजी एन एनिमल। ठीक, फिर इसको उतारना है, उतार सकता है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन मार्क रहेगा, फुल स्टॉप नहीं रहेगा। जिसको उतारना है उतार सकता है। अब इसका हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था कि वाक्य क्या से प्रारंभ होगा, और उसके निगेटिव का मतलब कि जो नहीं होता है वो वाक्य के बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल, क्या वह एक गाय नहीं है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि है की अंग्रेजी इज रख लीजिए, और वह की अंग्रेजी दैट रख लीजिए, फिर एक की अंग्रेजी यहाँ पे नॉट हो जाएगा, फिर और का हो जाएगा, और फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि है की अंग्रेजी जो है इज रख लीजिए, फिर वह की अंग्रेजी दैट रख लीजिए, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट रख लीजिए, फिर अकाव की अंग्रेजी अकाव रख लीजिए, एक गाय की अंग्रेजी अकाव रख लीजिए। ठीक, अब मैंने दूसरा एग्जाम्पल, जैसे यह एक मकान है। ठीक, तो मैंने सबसे पहले बताया था क्या वह एक मकान है, तो सबसे पहले है की अंग्रेजी इज रख लीजिए आप, यह की अंग्रेजी दिस रख लीजिए। ठीक, और एक मकान है। ठीक, तो इज दिस अ हाउस। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो मेरे वीडियो
के लिए इतना समय, मेरे वीडियो में इतना समय देने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। ठीक, और आगे से आप लोगों को वीडियो ऐसा प्राप्त होता रहेगा और अगले वीडियो में हम दिस और दोज का प्रयोग पढ़ाएंगे।